मैं नाटी इमली वाले मकान में 1976 से 1992 तक रहा। हमारे मकान के सामने एक व्यापारी गया प्रसाद का मकान था, जो छड़ का व्यापारी था। उसके मकान को देखकर मेरे मन में भी एक बार क्षणिक इच्छा पैदा हुई कि ऐसा मेरा मकान हो जिसके नीचे 2 फ्लैट वाला हो और सड़क पर भी हो, क्योंकि हमारी धर्मपत्नी को सड़क वाले मकान में रहने की इच्छा थी। इसी बीच नरहरपुरा में एक किराए पर मकान लिया, जो कि सड़क पर ही था। उसमें पीछे 2 कमरे बड़े बड़े थे और जगह भी ज़्यादा थी। उसका मकान मालिक टीबी का मरीज था। अक्सर उसको हमारे घर से खाना बनाकर दे दिया जाता था। लेकिन कोई सत्संगी भाई जब मेरे मकान पर आता तो तुरंत मुझको बतलाता और कहता कि महाराज, कौन आया है? शहर में कोई अपने मकान पर किसी को बुलाता नहीं है। जब कोई नहीं रहता तो प्रसन्न रहता और कहता कि मेरी पत्नी का बहुत गहना है, सब आपको दे देंगे और आधा मकान भी आपको लिख देंगे। लेकिन जब कोई सत्संगी भाई आता तो अशांति पैदा कर देता। मैंने पूज्य गुरुदेव से कहा कि ऐसी बात है। तब आपने कहा कि जिस मकान में रहने से अशांति पैदा हो रही है, उसको तुरंत छोड़ देना चाहिए। दूसरा कमरा देखिए। मेरी नाटी इमली वाला कमरा खाली था। मैंने मकान मालिक से बात किया। वह सहर्ष राजी हो गए और पहले वाले रेट में ही कमरा दे दिए। मैं तुरंत अपने पुराने वाले मकान में शिफ्ट कर गया। इस तरीके से मेरी अशांति दूर हो गई। लेकिन साहु जी, जिसके मकान में था, वह बहुत परेशान एवं दुखी हो गया कि इतना प्रलोभन दिया था, फिर भी महाराज ने कमरा क्यों खाली कर दिया। अब रिक्शे से मकान पर आता और नीचे से ही आवाज़ लगाता। मैं नीचे आकर उससे मिलता। फिर भी प्रलोभन वाली बातें करता कि हमारे यहाँ चलिए, लेकिन मैंने कहा कि वहाँ मुझे रहने में बहुत अशांति होती है, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। कुछ दिनों जब तक उसकी शक्ति रही आता रहा। बाद में शक्ति न रहने पर आना बंद कर दिया, क्योंकि मैं उसके वास्ते आज तक शांति पाठ करता हूँ। दिसंबर सन 1987 में पूजनीय माताजी को फालिज लग गया। पूज्य गुरुदेव माताजी का इलाज लोहा डॉक्टर से करवाने हेतु सिकरौल अशोक के मकान में पधारे और लगभग 1 महीना वहीं पर यहाँ पर रहे और मेरे वास्ते बराबर मकान ज़मीन देखते रहे। हमारी धर्मपत्नी से पूछा भी कि भामा, यहाँ मकान बनवाना हो तो कैसा रहेगा? तब भामा ने कहा कि जो आपकी इच्छा हो सब ठीक है। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि अशोक से बहुत काम लेना है। आपके यहाँ से जाने के बाद मैंने अशोक से बात किया ज़मीन वास्ते। वह तैयार हो गए और 2 बिस्सा का प्लाट मुझको गुरुदेव की कृपा से मिल गया और उनकी आज्ञा से ही 2 फ्लैट का मकान बना, जैसा कि गया प्रसाद का मकान नाटी इमली में था। आपने कहा इस ज़मीन में बहुत शक्ति है और प्रकाशवान ज़मीन है। एक बार आप बनारस मेरे निवास पर आए थे और कहे कि यहाँ पर तो खड़ा होने के लिए भी ज़मीन नहीं है, सड़क के उस पार तक होता तो अच्छा रहता। उनकी अपार दया कृपा से उधर बबलू, हमारे बड़े सुपुत्र, ने ज़मीन ले लिया। इस तरीके से आपके मुखारबिंद से निकली वाणी सत्य हुई। आपके यहाँ से जाने के बाद अशोक ने एक हाल बनवाया, जो कि गोदाम के पर्पज से था। मैं जब यहाँ पर मकान बनवाने आया तो हाल बन चुका था, उसी में जहाँ पर पूज्य बाबूजी एवं माताजी इलाज के दौरान रुके थे। किराया पर लिया और मेरे मकान का निर्माण 1992 बसंत पंचमी से शुरू होकर
1994 बसंत पंचमी तक एक फ्लैट बनकर तैयार हुआ और 1994 से बसंत पंचमी का भंडारा हाल की वजह से आपकी दया कृपा से शुरू हुआ और अब तक चल रहा है। पहले हमारा एक फ्लैट बना था। जब गुड्डू की शादी होना था तब मेरा विचार था कि ऊपर एक कमरा उनके वास्ते बनवा दूं। आपसे निवेदन किया कि ऐसा मेरा विचार है, तब आपने कहा कि नहीं, नीचे ही बनेगा, क्योंकि आप लोग ऊपर रहेंगे तो एक गिलास पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो कौन देगा, और मान लीजिए कि वह हाल आपको बाद में नहीं मिलेगा तो ऊपर ही छा छूकर भंडारा होता रहेगा। कुछ गुरुदेव ने अशोक से कहा था कि हाल किराए पर मत देना और बगीचे में किनारे किनारे कमरा बनवाकर किराए पर दे देना। अगर नहीं करोगे तो कटोरा लेकर भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। कुछ दिन बाद अशोक ने नीचे हाल में अपनी बहू के लिए एक कमरा बनवा दिया, जिससे भंडारे में दिक्कत होने लगी। फिर उसी के ऊपर एक हाल बनवा दिया। कुछ दिन भंडारा फिर ऊपर वाले हाल में होने लगा। 2-4 साल बाद हमारे संपर्क में रहा 2-4 साल हमारे संपर्क में रहा। पूजा में भी शामिल होता था। बाद को पूजा में आना बंद कर दिया और सब जमीन धीरे धीरे बेचकर फटे हाल हो गया। सब खा पी कर बराबर कर दिया। अब एक मकान वही हाल वाला बचा है, उसको भी थोड़ा थोड़ा करके बेच रहा है और सत्संग बबलू वाले ज़मीन पर छा छू कर हो रहा है। और हमारे मकान में के सामने खाने पीने की व्यवस्था हो रही है। काफ़ी लोग आते हैं। आपकी कृपा से काफ़ी अच्छे ढंग से सत्संग समारोह का कार्यक्रम होता है। ऐसी थी आपकी दिव्य दृष्टि। जो कहा वही जो किया जो कहा वही जो किया, सब ठीक ठाक हो गया, वरना उसका परिणाम भुगतना पड़ता। भाई भानु प्रताप सिंह बतला रहे थे कि एक बार मेरी औरत से मुझसे किसी बात पर कहा सुनी हो गई और मैं औरत को 2 हाथ मारकर गुस्से में मिर्ज़ापुर पूज्यपाल बाबूजी से मिलने हेतु रवाना हो गया। वहाँ पहुंचकर ज्यों ही दरवाजे के अंदर घुसना चाहा, पूज्य बाबूजी दरवाजे पर खड़े मिले और उन्होंने पूजनीय माताजी से कहा, सुनत हऊ न हो, देखा पहलवान आयल हूँ, इनको दरवाजे से वापस कर दूं या अंदर आने दूं? माताजी ने कहा कि अंदर आने दीजिए। अंदर आने पर माताजी ने समझाया कि औरतों का दर्जा मर्दों के बराबर होता है। अगर वह कुछ कहती है तो उसको सुनना चाहिए। डांटना डपटना मारना भेजा है। माताजी भी गुरुदेव की तरह त्रिकालदर्शी थी। पूज्य गुरुदेव कहते थे, किसी को आना होता है तो पहले ही बतला देती थी। पूज्य गुरुदेव हम लोगों से कभी कभी कहते थे कि माताजी के अंदर बहुत शक्ति है, कभी कभी आप लोगों को उनके समक्ष बैठकर पूजा करनी चाहिए। एक बार की बात है, पूज्य बाबूजी रुग्णावस्था में चल रहे थे। बसंता पूज्य बाबूजी के यहाँ रात्रि में थी। जब सब लोग सो रहे थे तब बाबूजी एक गिलास में पानी एवं मीठा लेकर मकान के छत पर चढ़ गए और कुछ देर बाद छत से वापस आए। तब बसंता पूज्य बाबूजी से पूछने लगी कि कहाँ गए थे। तब बाबूजी पहले नहीं बतलाए। बाद में जब बसंता जिद करने लगी तो बतलाए कि रामकृष्ण परमहंस आए थे। यह क्षेत्र उनको मिला है, उन्हीं की सेवा में गया था। उनके कान के पास सर के बाल सफ़ेद थे। जब बाबूजी तीर्थयात्रा के दौरान कलकत्ता गए थे तो वैसी ही फ़ोटो खोज रहे थे। इसकी पुष्टि भाई मोहन लाल आर्या के एक लेख जो श्याम ज्योति में निकला है उससे हुआ। उनसे भी आपने वही बात बतलाई थी। आप भी माँ आनंदमयी के साथ बहुत दिन तक रहे हैं। उनसे ही आपने बतलाया
कि उनके कान के पास सर में सफ़ेद बाल थे। एक बार कानपुर भंडारे में परम पूज्य सुंदरलाल जी श्रीवास्तव पूज्य गुरुदेव के गुरु भाई ने मुझसे पूछा कि भाई साहब, पूज्य गुरुदेव के कितने शिष्य होंगे? मैंने कहा कि इसका उत्तर हमारे पास नहीं है। मैं तो गिना नहीं हूँ, न तो गिन सकता हूँ। मैं जब भंडारे से लौटने के बाद पूज्य गुरुदेव के दर्शन हेतु मिर्ज़ापुर गया तो पूज्य गुरुदेव से कहा कि पूज्य सुंदरलाल जी पूछ रहे थे कि भाई साहब को कितने शिष्य होंगे? आपने फरमाया 1-2। एक बार सावित्री मिर्ज़ापुर पूज्य गुरुदेव की सेवा में थी तो एक वरिष्ठ सत्संगी भाई पूज्य गुरुदेव से अपनी तरह से गलत सही बातें किसी के विरुद्ध में रख रहे थे। पूज्य गुरुदेव ध्यान से सुनते जा रहे थे, कुछ बोलते नहीं थे। उनके जाने के बाद पूज्य गुरुदेव से सावित्री ने कहा कि बाबूजी, आप जानते हैं कि यह क्या सही है, आप क्या गलत है, लेकिन कुछ बोलते नहीं हैं। आपने कहा क्षण में ही हिंदू, क्षण भर में मुसलमान। चलिए, सत्संग में आ रहा है, कुछ दिन में सुधार हो सकता है। अगर कुछ कहेंगे तो सत्संग में आना ही बंद कर देगा, तो कैसे आप उसका सुधार होगा? एक बार पटेल जी जौनपुर में नौकरी कर रहे थे। वहाँ पर उन्होंने सत्संग का प्रोग्राम रखा। मैं उनके यहाँ गया और सत्संग का कार्यक्रम हुआ। बगल में ही गप्पू जी भाई साहब का मकान था। उनको 8 लड़कियाँ और एक लड़का था। लड़का आईएएस में आ गया था। उसके आईएएस में आने के पूर्व ही गुरुदेव ने कह दिया था लड़का आईएएस में आ जाएगा। सत्संग में शोभा श्रीवास्तव आजमगढ़ की अपनी लड़की की शादी उससे करना चाहती थी, लेकिन संयोग नहीं बैठा, शादी नहीं हो पाई। उन्हीं के घर पर पटेल जी के कहने पर सत्संग हुआ। जब मैं मिर्ज़ापुर पहुंचा तो पूज्य गुरुदेव ने पूछा, आपको किसी ने सत्संग कराने हेतु बुलाया था कि चले गए? मैंने कहा नहीं बाबूजी, मैं पटेल जी के कहने पर चला गया। तभी आपने फरमाया कि जब कोई कहे तब जाना चाहिए और प्रोग्राम सत्संग होने के पहले आसपास के लोगों को सूचना इसकी रहनी चाहिए, जिससे उस क्षेत्र के सत्संगी भाई भी सत्संग समारोह में शिरकत कर सकें। उसके बाद से ही मैं कहीं भी सत्संग कार्यक्रम रखता हूँ तो 1 महीने पहले डेट का निर्धारण कर दिया जाता है। पटना सन 1990 की है घटना सन 1990 की है। पूज्य बाबूजी बीएचयू हॉस्पिटल से लौटे थे। पूजा नहीं करवा रहे थे, कमजोरी ज़्यादा थी। पूजा वाले कमरे में रविवार का सत्संग शुरू हुआ। मैं भी सत्संगी भाइयों की तरह एक ही तरफ मुंह करके बैठा था। प्रार्थना के बाद ज्यों ही ध्यान शुरू हुआ, आप आए, मेरा हाथ पकड़कर अपने स्थान पर बैठा दिए। मैं पूज्य गुरुदेव के आदेश का पालन किया और वैसे बैठा रहा। जब सब लोगों ने आँख खोली तो सब लोग देखकर आश्चर्य में पड़ गए। कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन भाई कालूराम तिवारी को बहुत रंज लगा। वह आचार्य की पदवी के लिए लालायित थे और पूर्ण उम्मीद रखते थे कि बाबूजी मुझको ही गुरुपद पर आसीन करेंगे। ज्ञातव्य है कि कालूराम तिवारी, महावीर सिंह एवं यज्ञ नारायण सिंह काफ़ी दूर से आकर सत्संग में शिरकत करते थे एवं महीने में 2 बार रात्रि जागरण होता था, उसमें शिरकत करते थे। इस घटना के बाद इन तीनों व्यक्तियों ने सत्संग में आना बंद कर दिया। पूज्य गुरुदेव ने कई बार कहलवाया कि भाई गलती हो जाती है, आप लोग सत्संग में आइए। वे लोग एक बार आए और पूज्य गुरुदेव उनको ओबरा भंडारा में अपने साथ गाड़ी में बिठा लिवा गए। उसके बाद उन्होंने आना बंद कर दिया एवं दूसरे सत्संग में
को ज्वाइन कर लिया। आज दो भाई कालूराम तिवारी एवं महावीर सिंह इस दुनिया में नहीं है। ईश्वर से प्रार्थना है कि जिस लोक में हो उनको शांति प्रदान करें। सन 1990 में जून के महीने में कुंडरिया का भंडारा चल रहा था। उसमें कालूराम तिवारी एवं राम गोविंद मिश्रा जी भी शिरकत किए। भाई मिश्रा जी ने एकांत में आकर मुझसे कहा कि भाई कालूराम तिवारी को इजाज़त दिला दीजिए, मैं हमेशा सब भाइयों की वैसे ही सेवा करता रहूँगा। तब मैंने कहा, उनके लिए तो नहीं, लेकिन आपके लिए, आपके वास्ते मैं पूज्य गुरुदेव से निवेदन करूँगा। मैंने भंडारा के बाद मिर्ज़ापुर आने पर मिश्रा जी की बात को गुरुदेव के सामने पेश किया और अपनी बात भी बतलाई। तब आपने कहा कि ठीक है, अगले साल जब कानपुर का भंडारा होगा उसमें सुंदरलाल जी एवं रघुवीर प्रसाद जी से इनको चेक करने को कहिएगा। कानपुर भंडारा में मैंने दोनों महापुरुषों से गुरुदेव की आज्ञा का निवेदन किया। दोनों लोगों ने मिश्रा जी को बुलाकर ध्यान करवाया। बाद में दोनों लोगों ने मुझसे कहा कि ठीक तो लगता है। मैं मिर्ज़ापुर जाकर पूज्य गुरुदेव से निवेदन किया तो उन्होंने मिश्रा जी को पूजा कराने की इजाज़त दी। कुछ लोगों को उनके पास भेजे भी थे, लेकिन बाद में जिन लोगों को भेजे थे उनसे बात करने पर कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला, तो बाद में उनके पास किसी को भेजना बंद कर दिया। पूज्य गुरुदेव के निर्वाण के बाद भाई रामानंद गिरी एक दिन मेरे पास आए और कहने लगे, आज मैं पूज्य बाबूजी को स्वप्न में देखा। वह काफ़ी नाराज़ लग रहे थे और एक दिन की घटना सुनाई। एक बार वह पूज्य गुरुदेव के दर्शन हेतु मिर्ज़ापुर गए हुए थे। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि आपका हमारा साथ उतना नहीं रहा, लेकिन मैंने दीनानाथ को सब कुछ बतला दिया है। आप समय निकाल कर उनके साथ बैठा करिए। तब गिरी जी ने कहा कि मैं उनके साथ नहीं बैठूंगा, जो कुछ करना हो आप करिए। इतना सुनते ही गुरुदेव ने कहा, अच्छा। इसके बाद वे ध्यान में चले गए। फिर अब जब ध्यान टूटा तो आपने गिरी जी से फरमाया कि एक काम आप जरूर करिएगा कि आप सुबह उठिएगा तो ध्यान के पहले खूब आँख मुँह हाथ पैर धोकर पूजा में बैठिएगा। यह घटना सुनकर उसी दिन मैंने गिरी जी को सजरा शरीफ की पुस्तक दी और उसका नित्य पाठ करने की हिदायत दी। इसके बाद से उनका लगन लग गया। अपने तो आते ही हैं और अन्य भाइयों को सत्संग में आने के लिए प्रेरित करते हैं। भाई राजेंद्र यादव फरमाते हैं कि मैं अंतिम समय के कुछ दिन पहले पूज्य गुरुदेव के दर्शन हेतु मिर्ज़ापुर गया था। जब मैं दर्शन करके वापस आने लगा तो आपने कहा कि अब बनारस जाइएगा। बाबूजी की बात उस समय उनके समझ में नहीं आई, लेकिन चंद दिनों बाद भी आपका निर्वाण हो गया। तब पूज्य गुरुदेव की कही हुई बात समझ में आई। सन 1992 में बसंत पंचमी के दिन मेरे बनारस वाले मकान का नींव पूजन हुआ एवं तुलसी तक बन गया। उसी समय बबलू की शादी हेतु कई लोग आने लगे। उस समय पिताजी भी रुग्णावस्था में थे। उनका कमर के पास कूल्हे की हड्डी में क्रैक हो गया था। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि बाबा का कच्चा प्लास्टर हो जाएगा, कूल्हे की हड्डी बदलवाने की ज़रूरत नहीं है। आपने फरमाया कि पहले बाबा का काम होगा, फिर बबलू की शादी होगी, उसके बाद मकान बनेगा। जैसा आपने कहा उसी तरीके से काम संपन्न हुआ। बबलू की शादी 1993 में हुई। शादी के कुछ दिन बाद मेरी धर्मपत्नी की तबीयत काफ़ी खराब हुई। 18 दिनों तक BHU में भर्ती रही। ऐसा बुखार चढ़ता था कि 105-106 डिग्री तक टेम्परेचर हो जाता था, जो कि बिना
बर्फ़ रखे नहीं उतरता था। 24 घंटे में कम से कम 4 बार बुखार चढ़ता था। बुखार चढ़ने के पहले दवा पैरासिटामॉल दे दिया जाता था और काफ़ी देर तक बर्फ़ से सिकाई के बाद बुखार उतरता था। जेंटामाइसिन का इंजेक्शन दोनों टाइम लगता था। एंटीबायोटिक दवा भी चलती थी, लेकिन बुखार में तब्दीली नहीं हुई। ब्लड कल्चर करवाकर एंटीबायोटिक बदला गया, कोई सुधार नहीं हुआ। काफ़ी सत्संगी भाई मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी की देख रेख में थे। डॉक्टर जेके अग्रवाल के द्वारा इलाज चल रहा था, जो कि पूज्य गुरुदेव को देखने रामजी राय साहब के साथ मिर्ज़ापुर गए थे। इनका एक रिसर्च स्कॉलर भीड़ भाड़ की वजह से इनको देखने भी नहीं आता था। बहुत कच्ची गृहस्थी थी। मिर्ज़ापुर से पूज्य बाबूजी किसी न किसी को हालचाल लेने के लिए हॉस्पिटल भेजते थे। हालत काफ़ी सीरियस हो गया था। कोई रोग किसी जांच के दौरान नहीं निकला था। एक दिन पूज्य गुरुदेव का संदेश आया कि जब यहाँ नहीं ठीक हो रहा है तो एम्स दिल्ली ले जाकर दिखाना चाहिए। दिल्ली का नाम सुनकर मेरी तबीयत घबराने लगी कि कैसे ले जाएंगे, कैसे इलाज होगा। वहाँ पर काफ़ी दिनों तक बाद नंबर लगता है, कोई परिचित ही नहीं था। लेकिन गुरुदेव का आदेश था तो ले जाना जरूरी था। लेकिन सोमवार के दिन एक सत्संगी भाई आए और कहे कि बाबूजी ने कहा है कि मंगलवार से सुधार शुरू हो जाएगा। मंगलवार से ही बुखार कम होने लगा एवं 100 डिग्री के आसपास आकर रुक गया। फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि इनको घर ले जाइए, दवा चलने दीजिए, धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई। यही अशोक वाले हॉल के पीछे वाले कमरे में हम लोग रहते थे। यहीं पर बबलू एक कुत्ता पाल रखे थे, जो कि बच्चा ही था। यहाँ आने पर कुत्ते को बुखार आने लगा और सुई जेंटामाइसिन का लगने लगा। गुरुदेव ने इनके बुखार को कुत्ते पर ट्रांसफ़र करके इनकी जान बचाई। इस दौरान राय साहब की औरत रहकर घर गृहस्थी का काम एवं इनकी सेवा शुश्रूषा की। 1 महीने में धीरे धीरे नॉर्मल पोजीशन हो आई। इस तरीके से पूज्य गुरुदेव ने मेरी धर्मपत्नी की प्राण रक्षा की। हमारे बड़े सुपुत्र नित्यानंद चौबे बबलू से आपने फरमाया कि 2 काम कभी न करना। पहला, सूद पर पैसा कभी मत देना और दूसरा, गाड़ी कभी किराए पर मत चलवाना। पहला, सूद पर पैसा कभी मत देना और दूसरा, गाड़ी कभी किराए पर मत चलवाना। गाड़ी की लाइन आपने अपने कथनानुसार लगवा दी है, लेकिन बबलू आपके दोनों आदेशों का पालन कर रहे हैं। ऐसी ही एक बार सूर्यबली ऑटो निकलवाना चाहते थे तो आपने ऑटो निकलवाने से मना कर दिया था, क्योंकि गाड़ी घोड़ा हमेशा रोड पर रहती है, कभी भी कुछ हो सकता है, पुलिस वालों से पाला पड़ सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, सब शांति में बाधक है, जबकि पूजा पाठ के लिए शांति जरूरी है। 1996 या 97 की घटना है कि मैं गोरखपुर सत्संग प्रोग्राम में शुक्ला जी के यहाँ गया हुआ था। बनारस में गुड्डू हमारे छोटे सुपुत्र ने एक सर्प को मारकर पश्चिम साइड रोड पर ट्रांसफार्मर के पास जाकर फेंक दिए। उस समय मेरा एक फ्लैट बना था। पश्चिम साइड में एक छोटा किचन वास्ते कमरा बना था। उसी में चौकी लगाकर सोते थे। एक पंखा टेबल पर लगा था, जिससे हवा लेते थे। किचन में सीलिंग फैन की व्यवस्था नहीं थी। सुना जाता है कि सांप का जोड़ा बदला लेने आता है। इसके अनुसार दूसरा पेयर इनके कमरे में आया। ये चौकी पर सो रहे थे, लेकिन पूज्य गुरुदेव की कृपा से वह टेबल पर चढ़कर टेबल पंखे के बीच में जो जगह होती है उसमें घुस गया और पंखे के ब्लेड से कटकर उसमें मर गया
और पंखा बंद हो गया। तब गुड्डू की आंख खुली, यह घटना देखा और हमको सूचना मिली। सब लोग घबरा गए। मैं मिर्ज़ापुर पूज्य गुरुदेव से घटना की चर्चा की। आपने कहा, चला मर न गया। इस तरीके से गुरुदेव सबके प्राणों की रक्षा करते हैं। एक बार मिर्ज़ापुर का भंडारा चल रहा था। पूज्य ठाकुर भुवनेश्वर सिंह मिर्ज़ापुर भंडारा में शिरकत किए थे और मुझको बुलाकर 100 रुपये के एक नोट दिए और कहे कि जाकर मुंशी जी पूज्य गुरुदेव को दे दो। मैं उनके आज्ञा का पालन किया और पैसा जाकर गुरुदेव को दे दिया। वह कहे, क्यों ले लिए? इसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। वह वापस तो नहीं किए, लेकिन एक सीख दे दिए कि बिना गुरुदेव से पूछे कोई काम नहीं करना चाहिए। ऐसे ही एक बार पूज्य गुरुदेव रुग्णावस्था में चल रहे थे। भाई राम गोविंद मिश्रा मिर्ज़ापुर भंडारे में कुछ भाइयों से पैसा ले लिए थे। जब भंडारा समाप्त हुआ तो वह पैसा लेकर पूज्य गुरुदेव के पास गए। पूज्य गुरुदेव बहुत नाराज हुए और कहे, यह भंडारा नहीं होगा। जिसका 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 पैसा लिए हो उसको तुरंत कल ही मनी आर्डर से वापस करो। वैसा ही किया गया। एक बार भाई राम गोविंद मिश्र जी को लगातार हिचकी आ रही थी। कोई दवा काम नहीं कर रही थी। पूज्य गुरु माता ने पूज्य बाबूजी से कहा कि मुंशी जी कुछ मिश्रा जी के लिए करिए। आप माता जी की हर आज्ञा का पालन करते थे। आपने एक गिलास में पानी मंगवाया और कागज़ पर लिखकर कुछ पानी में घोल दिया और कहा कि जाकर पानी उनको पिला दो। उधर गाय के गले से पगहा निकाल दिया। उधर गाय मर गई एवं मिश्रा जी की हिचकी बंद हो गई और वह ठीक हो गए। ऐसा मैंने सुना। एक बार गुरुदेव ने एक बकरी पाल रखी थी और बकरी को एक बकरा पैदा हो गया। तो आपने बकरी को बेच दी, लेकिन बकरे की परवरिश अंतिम समय तक करते रहे जब तक कि वह मरा नहीं। आपकी शरण में जो भी आता उसका तन मन धन से सेवा करते। सूर्यबली के पास हमारे गांव से एक जर्सी की बछिया थी। उसको पूज्य गुरुदेव के यहाँ पहुँचा दिया गया। वह बड़ी हुई, कई सालों तक दूध देती रही, लेकिन अंत में उसके धीरे धीरे करके पूरे थन में थनैल हो गई। दूध देना बंद हो गया। अब समस्या थी कि कहीं बेचने पर कट जाएगी। गौशाला में यही धंधा चलता था, इसलिए वहाँ पर भेजना उचित नहीं था। अब बहुत परेशानी थी कि क्या किया जाए। एक हमारे प्रेमी सत्संगी भाई अरुण कुमार सिंह हैं। उन्होंने पूज्य गुरुदेव से कहा, बाबूजी, गाय को मैं अपने पास रखूँगा और अंत समय तक सेवा मैं करूँगा। यह सेवा का अवसर मुझको दीजिए। गुरुदेव ने स्वीकार किया और उनको गाय दे दिया। वह बेचारे उसके अंतिम सांस तक उसकी सेवा की और गुरुदेव के अहेतुकी आशीर्वाद से लाभान्वित हुए। परम पूज्य ठाकुर भुवनेश्वर सिंह का निर्माण दिवस 25 सितंबर 1982। 25 सितंबर 1982 को शनिवार का दिन था। पूज्य ठाकुर साहब करीब 10-11 दिन से कोमा में चल रहे थे। एक बेड पर वे थे और उनके पीछे एक चौकी थी जिस पर मैं बैठकर 2-3 भाइयों के साथ उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए शांति पाठ कर रहा था। पूज्य बाबूजी आए और ज़मीन पर बैठकर तवज्जो दी और थोड़ी देर बाद उठे और बाहर जाकर अजय सिंह एवं उनकी माँ से फरमाया कि जाओ सब लोग चाय पानी पी लो, राम नाम का समय हो गया है। सब लोग रोने लगे एवं लोगों को रोने से मना किया। फिर दोबारा 3:45 बजे शाम को आकर नीचे बैठकर ध्यानस्थ हो गए
और करीब 4 बजे सायं पूज्य ठाकुर साहब हम सबको छोड़कर अपने प्रियतम की आनंदमयी गोद में हमेशा हमेशा के लिए चले गए। बाहर उनके परिवार, रिश्तेदार एवं सत्संगी भाई सब इंतजार कर रहे थे। सबसे आकर आपने फरमाया कि जहाँ उनको जाना था पहुँच गए हैं, कोई रोवे नहीं। उनकी आत्मा की शांति हो तो ईश्वर से प्रार्थना करें। 13वीं के दिन शांति पाठ का एवं हवन के बाद आपने उनके परिवारीजनों से फरमाया कि यह स्थान जहाँ उनका शरीर छूटा है वह आप सबके लिए तीर्थ स्थान है। कोई भी आदमी परिवार की कोई भी समस्या लेकर जब यहाँ पर आकर बैठेगा उसका समाधान तुरंत निकलेगा। आजकल बंगला होटल अजय के स्थान पर होटल बुद्धा बन गया है। पुरानी निशानी समाप्त हो चुकी है। इस प्रकार पूज्य गुरुदेव ने अपने प्रिय गुरु भाई ठाकुर भुवनेश्वर सिंह का अंतिम समय तक साथ निभाया और उनको जहाँ पहुँचाना था पहुँचाया। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।